हेलो, बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, किस कारण से? तो प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है? काला, ब्लैक कलर का दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, किस कलर का दिखता है? काला। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र नीला प्रतीत होता है। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पे आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों के किस रंग का दिखाई देगा? तो प्रक्षेपकों को पीला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आभासी तथा सीधा बनेगा। जब उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच रखे बिंब का कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो आभासी और सीधा बनेगा। कार के पीछे यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो किस तरह का यूज किया जाता है शीशे का? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाला यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, किस दर्पण का हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित होता है? तो किस कलर का होता है यूज? तो ऊपर उजला रहता है और नीचे काला रहता है। ऊपर उजला और नीचे। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन किस तरह का होना चाहिए? तो ऊपर उजला नीचे काला। इसका बी आंसर सही है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, कैसा होता है? तो अनंत पे बनता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बने? अनंत पे। उसके प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। 95 में क्वेश्चन नंबर, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। ये सही है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ये भी सही है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जाता है। मतलब एक प्रिज्म से जब प्रिज्म के द्वारा क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन धनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। इसका रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा और पीला।
नेक्स्ट है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो क्या क्या होता है? तो परिक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है, तब जाके क्या होती है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये तीनों क्रियाओं के द्वारा। कौन कौन से? प्रक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा हो सकता है प्रकाश का? तो प्रिज्म के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई पड़ता है? तो इंद्रधनुष के मध्य कौन सा कलर दिखाई देगा? हरा रंग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पर होते हैं। कौन कौन सा कलर होता है? दोनों साइड कौन सा होता है? एक बैगनी, एक साइड बैगनी होता है, एक साइड लाल होता है, और बीच में कौन सा कलर होता है? तो हरा। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं दिखाई दे सकता है। 12 बजे है कि इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका डी हो जाएगा। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होता है। ये सही है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं के से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास होता है। ये गलत है। इसका कथन ए सही है सिर्फ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। सही बात। उसके बाद क्या है? यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये दोनों कथन सही हैं। इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा तो किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसके? तो अवतल लेंस रहे या अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? तो अनंत। वन 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो कितना था? अभी हम लोग ने पढ़ा था कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है, तो इसे हम डिवाइड 2 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 0.75 मीटर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं हम लोग कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? दूरदृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। सही है। लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है। ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। हम लोग अभी पढ़े थे कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं? तो हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस रहे या नतोदर, कॉन्क्लेव, ये तीनों नाम हम लोग को याद रखना चाहिए। ये कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़? अवतल लेंस, नतोदर या कॉन्केव। इसका बी आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसका यूज़ करके? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि का दोष ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा।
निकट दृष्टि दोष को ध्यान में रखिए। निकट दृष्टि दोष के रोग की मुक्ति के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पर्श दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में परिवर्तन हो जाने के कारण। इसका आंसर है पुतली के आकार में तो परिवर्तन, उसके अलावा भी क्या है? रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरंजन होना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना, ये इसका ए सी डी तीनों सही है। तो इसी कारण अगर बीपीएससी में पूछता है तो इसका ऑप्शन ई चला जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में आने वाला है जो काम आने वाला ग्लासेस उत्तल लेंस का बना होता है। आँख में संकेंद्रण होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। आँखों में संकेंद्रण होता है किसका? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से उत्पन्न होता है। सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग होता है, ये भी सही है। गर्मी में समानता सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वर्णीय माने जाते हैं, ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये गलत। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? नतोदर। इसे अवतल दर्पण भी क्या होता है? नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? तो 25 सेंटीमीटर। समानता आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव की समानता स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा परिवर्तित होती है। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसके द्वारा? डायोप्टर के द्वारा। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर के द्वारा। यदि किसी ऐनक के लेंस पावर +2 डायोप्टर हो तो ये फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका है हम लोग क्या कर देंगे, इसको फॉर्मूला P / 1/f होता है, तो इसे हम डिवाइडेड 2 कर देंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हम f = क्या हो जाएगा? 100/p, और p दिया हुआ है +2, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। 100/2 डिवाइड क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना? तो धूप के चश्मे का 0 डायोप्टर होता है। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा किसके भांति होगा? तो कांच की समतल चादर की भांति। कांच की समतल चादर की भांति होगा इसका ये। कैमरे का द्वारक और कपाट गति निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो f22 और है 1/16। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म भाग। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, तो किस भाग पे बनता है मनुष्य का? तो दृष्टि पटल पे बनता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे? दृष्टि पटल या रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है कहाँ पे? रेटिना पे।
किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह प्रवर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो लाल, हरा, नीला। इसे BGR से याद रखिएगा, BGR हो गया, या फिर लाल, हरा, नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा, नीला। वही मूल जो रंग है, तो उसी से टीवी के पर्दे पर भी जो रंग प्रकट होता है, तो यही मूल रंग के द्वारा लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है कैसा? तो सफ़ेद हो जाता है। जब एक स्थान पे तीनों पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? ये सफ़ेद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा है? तो काला को नहीं माना गया है, इसमें पीला को भी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पीला ले लिया है, लाल, नीला। ऐसे तो होते हैं जनरली क्या, लाल, नीला, हरा, लेकिन इसमें है जो पीला को माना गया है और काला को, तो इसमें काला प्राथमिक रंग में नहीं है। 3 मूल रंग हैं, तो ये कौन कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है तो 7। निम्न में से रंगों में विषम को पहचानिए। कौन सा विषम रंग है? तो लाल, हरा, पीला को भी इसमें रखा है, भूरा नहीं माना गया। सूर्य में उपस्थित 7 रंगों में तो भूरा नहीं है, तो उसी कारण भूरा को अलग है, वो विषम हो जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में धूप तारे का दिखना। ये दृष्टि भ्रम में कौन कौन आ जाता है? तो 1, 2, 4। पहला आ जाता है कौन सा? गोधूली से सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, और चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। ये सब क्या है? दृष्टि भ्रम है। इसी के साथ लास्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।